हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर पर नियंत्रण करने की बात कर एक नए विवाद को जन्म दिया। दरअसल ट्रंप ने पनामा पर नहर के इस्तेमाल के लिए अत्यधिक दरें वसूलने का आरोप लगाया था और धमकी दी थी कि अगर अत्यधिक कीमतें वसूलना बंद नहीं किया गया तो वह इस पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लेंगे। इसके बाद से ही यह नहर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पनामा नहर इंजीनियरिंग का कमाल और ग्लोबल ट्रेड का नाम। पनामा देश के बीच से होकर गुजरने वाला यह नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है और दो बड़े ओशनों के बीच सफर करने वाले जहाजों के हजारों मील का सफर कम कर देता है। पानी के दो हिस्सों को जोड़ने के इस आसान से काम का बहुत बड़ा असर होता है। ये ग्लोबल ट्रेड, अर्थव्यवस्थाओं और यहाँ तक कि हमारे पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। नहर के निर्माण से पहले अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच सफर करने वाले जहाजों को बहुत कठिन यात्रा का सामना करना पड़ता था। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे के पास से गुजरने वाले रास्ते, जिसे केप हॉर्न कहते हैं, वहां तूफान, उफनता समंदर और अप्रत्याशित धाराएं यात्रा को जोखिम भरा बना देती थीं। लेकिन अमेरिका के सबसे संकरे हिस्से से शॉर्टकट देकर इस नहर ने समुद्री यात्रा में क्रांति ला दी, यात्रा के समय को बहुत कम कर दिया और वैश्विक व्यापार के लिए नए रास्ते खोल दिए। इसने ग्लोबल ट्रेड रूट्स को फिर से आकार दिया, जिससे दूर के महाद्वीपों के बीच सामानों का परिवहन आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो गया है। एशिया के उत्पाद अब पहले की तुलना में बहुत कम समय में पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंच जाते हैं। इसी तरह दक्षिण अमेरिका से कच्चे माल को एशिया और उत्तरी अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों तक अधिक आसानी और दक्षता के साथ भेजना भी संभव हो गया। भाग 2। भौगोलिक स्थिति। पनामा नहर के महत्व को समझने के लिए पहले उस अनोखी भूगोल को समझना होगा जिससे होकर यह गुजरता है। पनामा नहर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली जमीन की एक पतली सी पट्टी है जो दो महाद्वीपों के बीच एक प्राकृतिक पुल का काम करती है। फिर भी यह एक विभाजित भूमि भी है जो उसी जलमार्ग से विभाजित है जो इसे इतना प्रमुख बनाता है। यह स्थलमरु मध्य, उत्तर में कैरिबियन सागर और दक्षिण में प्रशांत महासागर से घिरी भूमि का एक संकरा हिस्सा है। भाग 3। पनामा नहर का निर्माण। फ्रांस से अमेरिका तक का सफर पनामा नहर के जरिए व्यापार को बढ़ाने और समुद्री दूरियों को कम करने का सपना आधुनिक युग से पहले का है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में स्पेनिश खोजकर्ताओं ने एक जलमार्ग की कल्पना की जो उनके अंतर महाद्वीपीय जर्नियों को सरल बनाएगा। हालांकि 19वीं शताब्दी तक निर्माण के ठोस प्रयास शुरू नहीं हुए थे। स्वेज नहर के साथ अपनी सफलता से उत्साहित फ्रांस ने 1881 में पनामा नहर पर काम शुरू किया। स्वेज परियोजना के सूत्रधार फर्डिनेंड डे लेसेप्स के नेतृत्व में फ्रांसीसी प्रयास जल्दी ही मुसीबत में पड़ गया। कुछ बीमारी, विशेष रूप से मलेरिया और पीला बुखार, एक दुर्जय दुश्मन साबित हुई जिसने हजारों श्रमिकों की जान ले ली। कठोर जंगल, अपर्याप्त उपकरण और परियोजना की जटिलता को कम आंकने के साथ लागत बढ़ती गई और असफलताएं बढ़ती गईं। 1889 तक फ्रांसीसी प्रयास दिवालिया हो गया था और पनामा नहर का सपना अधूरा ही रह गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक अंतरस्थलीय नहर के रणनीतिक और आर्थिक महत्व को पहचानते हुए उस जगह कदम रखा जहां फ्रांसीसी असफल हो गए थे। राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में अमेरिका ने 1903 में नहर परियोजना के अधिकार खरीद लिए। फ्रांसीसी अनुभव से सीखते हुए अमेरिकियों ने स्वच्छता और बीमारी नियंत्रण को प्राथमिकता दी, जिससे बीमारी से होने वाली मौतों में काफी कमी आई। भाग 4। पनामा नहर, पनामा का सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। 1914 में पनामा नहर का पूरा होना वैश्विक समुद्री व्यापार में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। नहर जल्दी ही व्यापार की एक महत्वपूर्ण धमनी बन गई, जिससे अटलांटिक और प्रशांत ओशनों के बीच माल और लोगों की आवाजाही आसान हो गई। पनामा के लिए नहर एक आर्थिक जीवन रेखा से कम नहीं रही है। नहर के टोल से होने वाली आय देश की जीडीपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करती है। टोल से प्रत्यक्ष राजस्व से परे नहर ने पनामा में एक संपन्न रसद और शिपिंग उद्योग को जन्म दिया है। नहर के दोनों सिरों पर बंदरगाह की सुविधाएं गतिविधि से भरपूर हैं। जलमार्ग को पार करने वाले जहाजों से माल की लोडिंग और अनलोडिंग होती है। आधुनिक बुनियादी ढांचे और कुशल श्रम से लैस ये बंदरगाह ग्लोबल आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम करते हैं, जो पनामा की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करते हैं। नहर का प्रभाव अर्थशास्त्र के दायरे से परे है। इसने पनामा की राष्ट्रीय पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश, जो कभी स्पेनिश साम्राज्य का एक सुदूर चौकी था,
व्यापार और यात्रा के प्रवाह से एक साथ खींची गई संस्कृतियों के पिघलने वाले बर्तन एक ग्लोबल चौराहे के रूप में उभरा है। नहर राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक, पनामा के रणनीतिक महत्व और व्यापक दुनिया से इसके संबंध के प्रमाण के रूप में खड़ा है। भाग 5 नहर से संबंधित विवाद। वैश्विक महत्व के बावजूद पनामा नहर विवादों के बिना नहीं रही है। हाल के वर्षों में जलमार्ग ने खुद को भू राजनीतिक तनावों के केंद्र में पाया है, खासकर चीन के एक ग्लोबल आर्थिक महाशक्ति के रूप में उदय के बाद। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह सुझाव देकर पनामा के साथ राजनयिक विवाद छेड़ दिया कि अमेरिका को नहर पर नियंत्रण हासिल कर लेना चाहिए। ट्रंप की टिप्पणी, जिसकी व्यापक रूप से भड़काऊ और ऐतिहासिक रूप से असंवेदनशील होने की निंदा की जा रही है, उनके अमेरिका फर्स्ट एजेंडा में निहित है, जिसका उद्देश्य विश्व मंच पर अमेरिकी प्रभुत्व को फिर से स्थापित करना है। उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका ने नहर का निर्माण किया है, इसीलिए इसके संचालन से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने पनामा में चीन के बढ़ते प्रभाव के बारे में भी चिंता व्यक्त की, आरोप लगाया कि देश बीजिंग के लिए एक रणनीतिक पकड़ बन रहा है। हालांकि पनामा सरकार ने ट्रंप के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। पनामा के अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका ने दशकों के संघर्ष के बाद एक समझौते के तहत 1999 में नहर का नियंत्रण छोड़ दिया था। उन्होंने चेन्नई प्रभाव के बारे में ट्रंप के दावों को भी निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और पनामा की तटस्थता के प्रति प्रतिबद्धता और वैश्विक व्यापार के सूत्रधार के रूप में इसकी भूमिका पर जोर दिया।